हाँ जी। हेलो सुनीता जी, यस मुझे एक बार याद दिलाएं लास्ट में क्लास में क्या क्या किया था। फुल्ली क्लोज सिग्नेचर लास्ट आपने जो हाँ करवाया जी। था वो है फुल्ली क्लोज। ओके। एक बार मैं आपको ना वो बता देती हूँ, प्रेशर्स वगैरह हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, फिर हम आते हैं ग्राफोथेरेपी पे। थेरेपीज हमें कैसे लेनी है सिग्नेचर के साथ, ठीक है। स्क्रैचिंग्स ओके। मैंने बता दी थी, सिग्नेचर में स्क्रैचिंग्स नहीं करना है, ये सब बता दिया था। नहीं, स्क्रैचिंग के बारे में नहीं बताया ठीक आपने। है। और एक वेरी बिग सिग्नेचर भी कुछ तो रह गया ना कल लास्ट लास्ट क्लास में। ओवर दीदी स्कोर तक दोबारा, हुआ था। कौन से वाला दीदी? ओवर स्कोर तक हुआ था और वेरी बिग सिग्नेचर का रह गया था और तभी क्लास अपनी एंड हुई लास्ट क्लास। मेरी बिग सिग्नेचर का रह गया था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक बार फटाफट से ना सिग्नेचर का स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या क्या किया था, ठीक है। ओके ओके। ओके। सिग्नेचर में हमने तीन चीजें की थी, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या है, वो आपका सेल्फ के लिए था। मिडिल नेम हमारा किसके लिए था? आपका फादर फादर के लिए। फादर के लिए। फादर एंड सर नेम का हस्बैंड फर्स्ट लेटर किसके लिए है? मदर का। मदर और मदर उसके के बाद लिए। जो हम देखते हैं उसको हम प्रोफेशन से देखते हैं, ठीक है। अब इनिशियल्स में हमने कहे थे कई लोग सिर्फ इनिशियल्स में भी सिग्नेचर्स करते हैं, सिर्फ अपना इनिशियल साइन करते हैं वो लोग, ठीक है। जो लोग सिर्फ या अपनी इनिशियल साइन करते हैं, ऐसे लोग थोड़े से सिक्रेटिव काइंड के होते हैं, नो डाउट ये इंटेलिजेंट होते हैं। बट एंड टाइम पे क्या होता है, ये लोग ना अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं, मतलब टेकिंग दे टेक अ डिसीजन वेरी ब्लंटली। एकदम से अपना डिसीजन ऑन द टाइम चेंज कर देंगे। अगर कोई अपना इन्होंने मीटिंग रखा है ऑफिस में, ऑन द स्पॉट ये मीटिंग का डिसीजन भी चेंज कर देते हैं। बहुत ब्लाइंड होते हैं, डिसीजन लेने में बहुत हार्श होते हैं, और इनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा आप रिलाय ना करें इन लोगों के ऊपर। उसके बाद आता है आपका इनिशियल ऑफ मिडल नेम। अगर सिर्फ मिडल नेम है, ये सिर्फ रिवीजन में चल रहा है, आपको कुछ अगर इसमें छूट गया हो तो आप लिख लेना साथ साथ, क्योंकि सिग्नेचर में आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगी। ओके। इनिशियल ऑफ मिडल नेम यानी कि नेम बड़ा लिख रहा है, और मैं आपको इसकी फोटोग्राफ्स भी भेज दूंगी, सिग्नेचर्स की ना कुछ खींच खींच के दे दूंगी जो मेरे पास सैंपल्स में है। इनिशियल ऑफ मिडल जोन यानी कि नेम वो अपना लिख रहा है, मिडल जोन जो ले रहा है वो सिर्फ अपना इनिशियल से ले रहा है, ठीक है। मान लो नाम है उसका MS धोनी, तो M में उसने महेंद्र लिखा, S का उसने S लगाया, धोनी उसने पूरा लिखा। तो S जब सिर्फ इनिशियल से ले रहा है, तो लोग क्या होते हैं, ये लोग पब्लिक इमेज को कॉरस्पॉन्डिंग करने के लिए होते हैं, यानी कि पब्लिकली जो इनकी इमेज होगी उसके साथ इनका मैम सोशल। वॉइस। वॉइस नहीं आ रही? हेलो। हेलो, वॉइस नहीं आ रही हाँ, मेरी? नहीं नहीं, अभी 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 आ आ रहा रही है, ठीक है। मैं थोड़ा और पास कर लेती हूँ, सिस्टम भी दूसरा है ना, आज मेरा सिस्टम नहीं है। बहुत हौच-पौच, एक्चुअली 2 दिन से लाइट नहीं थी ना, तो घर आपको पता है 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी ना हो ना, घर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, सर्दियों में तो खासकर बहुत दिक्कत हो गई। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ी और कोशिश करती हूँ। एस अगर आपका सिंगल आ रहा है तो ये शो करेगा, यानी कि मिडिल नेम जब आपका वो इनिशियल लिख रहा है, तो वो पब्लिक इमेज को बहुत अच्छे से कॉरेस्पॉन्ड करने में एलिजिबल होता है। लाइक उसकी जो सोशल गैदरिंग में वो जा रहा है, या सोशल अपनी सोसाइटी में जहां भी उन लोगों से मिल रहा है, वो उसका बहुत इजीली अप्रोचेबल होगा वो पर्सन, कि उसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, जैसे विदाउट ईगो जिसको बोलते हैं ना, हेल्दी ईगो भी बोल सकते हैं, या विदाउट ईगो भी उसको बोल सकते हैं। उसके बाद इनिशियल्स अगर आपके पास आ गए, स्टेम शेयरिंग उसके बाद हमने किया था, स्टेम शेयरिंग कर रहा है तो स्टेम शेयरिंग में याद हाँ। होगा, है ना। स्टेम शेयरिंग अगर सिग्नेचर आपके 2 पार्ट्स में है, यानी कि फर्स्ट इनिशियल और सेकंड इनिशियल, सेकंड इनिशियल किसका है? हमारा फादर का है। अगर इन दोनों की स्टेम शेयरिंग हो जाती है तो यहाँ पे क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग विद फादर, ये क्या होगा, उसको सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब इनके बीच में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इन लोगों के रिलेशनशिप में। तो जब भी स्टेम शेयरिंग होगा तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो चाहे वो फिर वो फादर फिगर हो या बिजनेस पार्टनर हो, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है स्टेम शेयरिंग में। अब स्टेम शेयरिंग अगर मिडल पे आ जाए, मिडल नेम में आ जाए, मान लो नाम है किसी का विक्रम सिंह, तो वी और एस का स्टेम शेयरिंग अगर हो रहा है, इसको आप बना भी सकते हैं वी और एस, जैसे नाम आ गया विक्रम सिंह, तो वी और एस, नाम लिख रहा है वो अपना वी सिंह, तो वी और एस का स्टेम शेयरिंग हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे, शेयरिंग किसके बीच में हो रही है? मिडल जोन और सरनेम के बीच में हो रही है एक्चुअली में। तो क्योंकि अब मिडल नेम क्या हो गया, वो एस अपना मिडल नेम में आ गया, और बाकी नेम उसका किस में कंसिडर होगा? फिर सरनेम में कंसिडर होगा।
ठीक है, या वो अपना नाम लिखता है विक्रम सुर या कुछ भी, विक्रम सिंह सिंह कुछ भी, जो भी है, मान लो 2 नेम लिख रहा है, अपना मिडिल नेम पूरा लिख रहा है और वो पूरा लिख रहा है। स्टेम शेयरिंग एक होता है ओवरलैपिंग करना, ये यहाँ पे ओपन कहाँ से करते हैं, तो सिस्टम में मेरे को आता भी नहीं, मैक का सिस्टम है, इसमें शेयरिंग करना भी नहीं आ रहा मुझे। चलिए बात नहीं, आप देखिए मैं फोटो भेज दूंगी आपको, डोंट वरी, आप इसका लिख लें। स्टेम शेयरिंग बिटवीन मिडिल नेम और सरनेम के बीच में जब आ जाती है, मैं साथ साथ में इसकी फोटो भेज देती हूँ आपको सिग्नेचर की। मिडिल नेम एंड सरनेम, मिडिल नेम एंड सरनेम के बीच में। ये देखो मैंने ग्रुप पे भेजी है, इसको बोलते हैं हम स्टेम शेयरिंग बिटवीन मिडिल नेम एंड सरनेम। दिखाई दे रही हो, एक बार अपने फोन में देख लीजिए, मैंने पिक्चर भेजा अभी इसका। ये शो करेगा द पर्सन हैविंग अ एडजस्टमेंट बिटवीन पेरेंट्स बट लैक ऑफ क्लैरिटी। यहाँ पे इन लोगों की कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर भी रहेंगी। उसकी एडजस्टमेंट तो कर रहा है वो पर्सन अपनी फैमिली के साथ, बट लैक ऑफ क्लैरिटी है, कंफ्यूजन्स है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस भी नहीं हो पाती ये लोग ना। इंडिपेंडेंस इन द सेंस होता है ये लोग ना आपस में डिपेंड हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्रिएट नहीं कर पाते अपनी आइडेंटिटी। ये डिपेंडेंस इनकी पेरेंट्स के ऊपर बड़ी हुई दिखेगी आपको, चाहे वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, अभी वो बच्चा पढ़ रहा हो, या पढ़ने के बाद भी वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है उसकी, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी है, या इमोशनली डिपेंडेंट होगा वो पर्सन। तो यहाँ पे इनके बीच में ना आपस में इतना स्पेस एक दूसरे को मिल नहीं रहा है। फिर हमने सिग्नेचर किए थे ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर हम ओवरलैप कर देते हैं, एक के ऊपर एक दूसरा चढ़ा देते हैं। वी के ऊपर मैंने चढ़ा दिया के सिंह, वी के ऊपर ही मैंने के लिखा, उसी के साथ ही मैंने सिंह लिख दिया। तो क्या करेगा वहां पे, जो लेटर जिसके ऊपर डोमिनेट करेगा ना, मान लो पहले आपने अपना लेटर लिखा, उसके ऊपर आप फादर का लेटर बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा आपके ऊपर, ये आपकी बिल्कुल वैसे लेयरिंग हो जाती है जैसे बच्चे और उसकी, मैंने आपको लेयरिंग बताई थी। तो पहले वो ऊपर पापा, तो इट मीन जो ऊपर आ गया वो डोमिनेट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे कि वो अपना इनिशियल पहले लिख रहा है फिर फादर का लिख रहा है, तो फादर इज डोमिनेटिंग। तो ओवरलैपिंग में ये सीन होता है। अब इस ओवरलैपिंग में अगर आपका सिंग भी ऊपर आ गया, के ऊपर ऊपर वो स्टार्ट कर रहा है एस, चाहे वो हाफ लिखे चाहे पूरा लिखे, तो यहाँ पे आएगा कि मदर भी डोमिनेट कर रही है। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग क्रिएट होगी, तो एक दूसरे के ऊपर ये लोग डोमिनेट करते रहेंगे। तो इनिशियली बच्चा क्या देख रहा है कि मदर जो है अपने पापा, उसके पापा पे भी डोमिनेट करती है और वो उनके ऊपर भी डोमिनेट करती है, तो यहाँ पे डोमिनेट वाला वो सीन हो जाता है। फिर सेकंड नेम होता है हमारी, और ओवरलैपिंग में आपको मिलेगा कई बार वो अपना नेम ऐसा लिखेगा वी के सिंह, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा किसकी ओवरलैपिंग किसके ऊपर होगी, आपको नहीं समझ में आएगा सिग्नेचर में। मे बी आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे उसने कट ऑफ ही किया, वो बिल्कुल एकदम आपको ऐसा लगेगा स्ट्रेची सिग्नेचर है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वी आया, के आया या एस पहले आया, और आपको वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कटी हुई फॉर्म में या स्क्रैचिंग फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, ये बच्चा अपने आप डिसीजन नहीं ले सकेगा। सेम हैपन विद स्क्रैचिंग सिग्नेचर, जहां पे जो लोग अपना सिग्नेचर करने के बाद स्क्रैच कर देते हैं उसको पेन से, तो वो नहीं करना है, वो डोंट में जाएगा। वो तो आप ऐसा सिग्नेचर किसी का भी देखेंगे बिल्कुल मना कर दीजिए, ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। Ma'am, could you please say what you had explain as to what you had said before scratching signature? स्क्रैचिंग, हाँ मैं फिर से बोलती हूँ। एक तो आपके पास स्क्रैचिंग सिग्नेचर आएगा जिसमें अपना वो सिग्नेचर करके उसको स्क्रैच कर देगा, तो वो वाला काम भी हमें नहीं करना है, क्योंकि जब वो ऐसा स्क्रैच करेगा इट मींस पहले तो वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फैमिली को, सबको उसने स्क्रैचिंग फॉर्म में रख दिया है। वो ना अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर रहा है, या वो लोगों के सामने अपनी फैमिली के लिए ओपन नहीं होना चाहता। वो अपनी फैमिली को एक उसमें मानता है, लो क्लास में मानता है, वो अपनी फैमिली का डिस्कशन किसी के सामने नहीं करना चाहता।
उसकी अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वो डिस्कस नहीं करना चाहता या वो लोगों के सामने नहीं लाना चाहता, इसीलिए वो उसको काट रहा है। ये उस तरह का बच्चा है कि मान लो वो बेचारा झोपड़पट्टी से उठ के कुछ बना और उसके आसपास का जो पूरा फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एंड द चाइल्ड इज स्क्रैचिंग हिज सिग्नेचर। तो वहां पे क्या है, वो अपनी फैमिली को रिवील नहीं करना चाहता। तो ये भी इसकी स्टोरी हो सकती है, इसको इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। तो उसका जो माइंड है ना वो उसका इस तरह का बन गया है, ठीक है। और एक स्क्रैचिंग में है जहां पे आपको पता ही ना चले कि उसने पहले वी को पहले लिखा है या उसने के पहले लिखा है या उसने सिंह पहले लिखा है। सपोज नेम इज विक्रम कुमार सिंह, तो वो लिखता है वी के सिंह। यहाँ पे आपको स्क्रैचिंग में ये नहीं पता चल रहा कि कौन किसके ऊपर आ रहा है, जहां पे पता ना चले कि कौन किस पे डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी उसकी जो आइडेंटिटी है वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। उसको नहीं पता कि उसको डिसीजन के लिए फादर से बात करनी है या मदर से बात करनी है या उसको बात करनी भी है या नहीं करनी। द पर्सन इज टोटली कंफ्यूज्ड। Ma'am, can you give an draw and show that? मैंने यहाँ पे स्क्रीन नहीं शेयर, मैं ना आपको वो भेजती हूँ, उनको फोटो भेज देती हूँ। हाँ, फोटो हाँ। इज मस्ट इजी। वो होता क्या है ना, पता अपने सिस्टम के साथ थोड़ा सा हाथ बैठा होता ना कि कहाँ पे कहाँ हाथ चलाना है। मैं बहुत जल्दी जल्दी में बस घर से भागी भागी आई हूँ कि टाइम पे पहुंच जाऊं। एटलीस्ट लैपटॉप तो सब जगह होते हैं तो क्लास हो जाएगी एटलीस्ट मेरी। ये देखो मैंने भेजा आपको। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। लास्ट वाला भी देख ले, चाहे कितना स्क्रैची करा हुआ है उसने, इलिजिबल भी कर दिया, स्क्रैची भी कर दिया। तो ऐसे सिग्नेचर में एक तो वो बच्चा कंफ्यूज है, दूसरा यहाँ पे जो पर्सन जो मदर भी है ना, मदर भी ना इमोशनली डोमिनेट करती होगी। लाइक बच्चे को देखो तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगता है, तुम प्लीज ऐसे काम, मतलब कुछ होती ना मदर्स बिल्कुल इमोशनली डोमिनेट कर लेती हैं बच्चे को, चुपचाप से उसके ऊपर अपनी इमोशनल वो बैगेज छोड़ देती हैं और बच्चा बेचारा वो पिघल जाता है। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पे होने लगती हैं। तो बच्चा ना कंफ्यूजन में रहता है कि उसे करना क्या है, उसको डिसीजन क्या लेना है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपने ऊपर से भी धीरे धीरे भरोसा करना ना छूट जाता है, इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे से इनकी एज बढ़ेगी इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फिर हमने कहते हैं अनसर्कलिंग ऑफ द सिग्नेचर, सिग्नेचर को पूरा फुल सर्कल कर देते हैं जो लोग। तो जब हम कंप्लीट सर्कल कर देते हैं इट मींस एक तो ये बिल्कुल वैसा काम करेगा कि लाइक वी आर क्लोजिंग आवर सेल्फ इन अ शेल। हमने एक रूम में अपने आप को उसको बिल्कुल बंद करके रख दिया है। तो हम अपने आप को बंद कब करते हैं, जब हमें पब्लिक के सामने बोलना नहीं है, हम पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते या लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोगों की ना सुनना चाहते हैं ना अपनी बोलना चाहते हैं। तो वहां पे हम वी आर इन अ कंप्लीट शेल। हम लोगों के अब देखो जब हम एक ही रूम में रहने लगते हैं, हमने अपने आप को जब अनक्लोज कर लिया तो हमारे क्या हो जाएंगे, लिमिटेड बिलीफ्स हो जाएंगे। सेल्फ बिलीफ जो भी हमारे होंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे। हमें कुछ ही चीजों पे हम बिलीव कर रहे हैं, मतलब वो अपने बनाए हुए ही होंगे और हम उन्हीं के ऊपर ही भरोसा करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आती है आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आ जाता है, और दूसरा हम उनको फिर ना रिलीजियसली फॉलो भी करने लगते हैं कि वो ऐसे ही होगा। मतलब क्योंकि हम किसी को हाँ लाइक हम अपने अंदर किसी को एंटर नहीं करने दे रहे ना, तो हम क्या करें अपने बिलीफ में ही बिजी हैं, तो वही दुनिया ठीक है ना। हम ये एक तरह से वो कहानी है कि कुएं के मेंढक वाली कहानी होगी कि मेंढक ने जब तक समंदर नहीं देखा तो उसको कुआं ही बहुत बड़ा लग रहा है। तो वो लिमिटेड बिलीफ से वो मेंढक वहां पे रहने लगता है, उसको लगता है ना ये तो इतना बड़ा है। तो उसका आया हुआ दोस्त को क्या बोलेगा, मेरे पास आके रहो, देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। तो वो आके क्या बोलता है कि तुम बाहर निकल के देखो कि दुनिया इससे भी बड़ी है। बट उसका क्या बिलीव है, क्या बोलता था वो, इतना बड़ा इतना बड़ा और इतना बड़ा वो करता रह गया समुद्र के अंदर, तो उसका क्या हुआ, उसका पेट फट गया। तो अनसर्कलिंग द सिग्नेचर आपका ये कर रहा है। हम लोग अपने बिलीफ में इतने आपको लिमिटेड कर लेंगे ना, हमें उन्हीं चीजों के ऊपर भरोसा होगा कि जो हमारे इस रूम के अंदर हो रही ना वही सच्चाई है, हम उससे बाहर नहीं आना चाह रहे। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की ना ग्रोथ भी नहीं हो पाती लाइफ में, ये लोग ग्रोथ नहीं कर पाते।
और ये लोग अपनी लाइफ में डिफेंसिव भी होंगे। मान लो मैं अपने सर्कल को ऐसा अनक्लोज करती हूँ, ठीक है, आपने मुझे बोला अरे थोड़ा बाहर आया करो, जॉब में देखो ये सब चल रहा है आजकल, तुम ये सब चीजें क्यों नहीं ट्राई करती, ये क्यों नहीं ट्राई करती, मैं एकदम से डिफेंसिव, अरे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इतना ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा आपने मुझे बोला कि आप एक ऐसा सिस्टम लेके करो, नहीं नहीं मैं नहीं खरीद सकती, सिस्टम बहुत महंगा आता है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब कि आई एम गिविंग अ एक्सक्यूज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मैं अपने आप को डिफेंस, अच्छा मैं इसलिए नहीं करती, नहीं नहीं मैं ना कहीं जाती नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती, मैं घर में रहना अच्छा लगता है मुझे, नहीं मैं प्लीज बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे ना घर का ही अच्छा है। तो आई एम डिफेंसिव ऑफ एवरीथिंग। वो मुझे ऑफर कर रहा है बाहर खाना खाने के लिए, मैं तब भी डिफेंसिव हूँ, नहीं नहीं हम घर का ही खाएंगे। ठीक है, उस समय ये भी हो सकता है मेरी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, मैं बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, बट मेरा एक डिफेंसिव मोड रहेगा उसके आगे, मेरी एक शील्ड रहेगी उसके आगे। तो अनसर्कलिंग इज नॉट गुड इन अ सिग्नेचर, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ को स्टॉप ही कर देता है। उसके बाद हमने क्या था, अंडरस्कोर। सिग्नेचर के नीचे हम अंडरस्कोर करते हैं, तो अंडरस्कोर शोज अ दिस इज अ लाइन ऑफ कन्विक्शन, दिस इज लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ सपोर्ट के लिए हम अंडरलाइन लगाते हैं। इट मींस क्या होता है, हम लोग कुछ लाइन लगाने का मीनिंग एक ये भी होता है, वी फॉलोड अ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी अपनी लाइफ के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स का मीनिंग हर टाइम ये नहीं होता कि हमारी सोसाइटी ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अपने भी कुछ प्रिंसिपल्स होते जाते हैं ना, हमारा अपना एक एथिक्स होता है कि हमें क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है, हमारे अपने बिलीफ्स होते हैं, हमें क्या चीज अच्छी लगती है क्या चीज नहीं अच्छी लगती है। इट्स द सेम वे कि आपकी आत्मा को क्या अच्छा लगता है, अगर आपकी सोल उस चीज के लिए एग्री है तो आप वो चीज करते हो। तो लाइन शोज दीज ऑल थिंग्स कि आपका अपना कन्विक्शन कहाँ है, आपके अपने प्रिंसिपल्स कहाँ है। तो लाइन इज ऑलवेज गुड टू पुट अंडर द सिग्नेचर। उसके बाद आता है अगर कोई अंडरस्कोर नहीं लगाता, अगर कोई अंडरस्कोर नहीं लगाता और अपना सिग्नेचर कर रहा है, तो ये शो करता है पर्सन एक तो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड का मतलब अगर अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ा है तो वो अपनी मेहनत से अपनी अक्ल से ही आगे बढ़ा लाइफ में। और ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़े से प्राउडी भी होते हैं, दूसरों को कई बार डिस्क्रिमिनेट करते हुए मिल जाएंगे ना, क्योंकि एक थोड़ा सा ईगो इनके अंदर होता है कि हम तो अपने आप डेवलप हुए अपनी लाइफ में, हमने अपनी लाइफ में जो भी हासिल किया अपने आप किया, तो थोड़े से ईगोइस्टिक भी ये लोग हो जाते हैं। उसके बाद हमने किए थे अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर सेल्फ कॉन्फिडेंस का हो गया। फिर हमने किए थे अगर अंडरस्कोर आपका बैक साइड में जा रहा है, जैसे उसने सिग्नेचर करके पीछे से नीचे की तरफ आ गया या पीछे से ऐसे राउंड करके आ गया, मतलब अपना सिग्नेचर उसने किया और लाइन को वो नीचे लगा रहा है। हम लोग अंडरस्कोर मोस्टली कैसे लगाते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ लगाते हैं, बट कोई आपका राइट से लेफ्ट की तरफ उल्टा लगा रहा है, अंडरस्कोर उल्टी की साइड आ रहा है, तो ये क्या शो करता है कि वो पर्सन एक तो लेफ्ट साइड आ गया, तो क्या आ गया आपका पास्ट हो गया। ठीक है, तो पर्सन इज कमिटेड विद द पास्ट, वो पास्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है अपने। ऐसे लोगों के ऊपर भी हम ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग पास्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं इनके ऊपर हम ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कई बार इनके सिग्नेचर में ऐसा भी दिखता है, कुछ चीजें ये अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाए हैं, दे कैन नॉट लेट गो द थिंग्स जो उनको परेशान करती हैं, इसीलिए भी उनका सिग्नेचर का जो लाइन है अभी भी पास्ट की तरफ रहता है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट का कोई चीज उनके साथ बुरा ही हुआ है, पास्ट का कोई चीज अच्छी भी हो सकती है जो उनके साथ अभी तक कनेक्टेड है, इसमें ये शो करेगा। उसके बाद हमारे आए थे ऑसिलेटिंग सिग्नेचर, जो ऐसे से जूम करते हुए ये गाड़ी चल रही है। ऑसिलेटिंग में फर्स्ट आएगा, ये लोग अपने डिसीजंस जो हैं फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे। ये लोग अपना डिसीजन ले नहीं पाते, इसको हम ये भी कह सकते हैं इनडिसिसिव, अपना डिसीजन लेने में पुअर होते हैं, इसीलिए इनके डिसीजंस जो हैं बदलते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। अपने काम के लिए पूरे कमिटेड भी नहीं होते, क्योंकि ऑसिलेट कर रहे हैं। अब जब घड़ी ऑसिलेट करेगी एक जगह रुकेगी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वो काम करना है। हम तो ये देख रहे हैं कि अभी ऑसिलेट कर रही है, अरे अभी 4-5 हो रहा है, अभी ये 4-10 दिखा रहा है, 4-5 4-10 4-5 4-10, हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवॉल्विंग सिर्फ वहीं देख रहे हैं ऑसिलेट होते हुए। तो इसमें ये आएगा कि हम एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहे, तो एक तो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम आएगी, दूसरा ये लोग कमिटेड नहीं होते क्योंकि रुक नहीं पाते अपनी चीज पर, इसलिए कमिटमेंट की इनके अंदर थोड़ी
प्रॉब्लम आ जाती है। एक हमने किया था डबल अंडरस्कोर, अगर हम लाइन के नीचे डबल लाइंस लगाते हैं सिग्नेचर के नीचे, तो ये क्या शो करता है, रीचेकिंग ऑफ द थिंग्स। याद आ गया डबल वाला? जब हम डबल लाइन लगाते हैं तो इट मीन्स द पर्सन इज रीचेकिंग द थिंग्स ट्वाइस, 2-3 बार अपनी चीजों को चेक करता है। ये भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। हो सकता है थोड़ा सा मेमोरी का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तभी तो हम रीचेक करने गए ना, भूल गए तो हम एकदम से चल पड़े रीचेकिंग करने के लिए, अपने एक्शंस को कंफर्म करने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। फिर हमने अंडरस्कोर किया था पार्शियल अंडरस्कोर, अगर वो छोटा सा ही अंडरस्कोर लगाता है, चाहे अपने सरनेम लिखा, अपना पूरा नाम लिख दिया, सरनेम के सिर्फ नीचे थोड़ा सा पार्शियल अंडरस्कोर लगा दिया उसने, सरनेम के नीचे छोटा सा अंडरस्कोर लगा दिया। यहाँ पे क्या, उसको स्पोर्ट चाहिए कि या नहीं चाहिए, इसको डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसको अपनी लाइफ में स्पोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो पार्शियल अंडरस्कोर लगाता है। एक अंडरस्कोर हमने वो कर लिया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला, बता चुकी मैं। ठीक है, कॉनकेव में क्या था, एक में था कि वो अपना काम एनर्जी से स्टार्ट करता है, बट अपना काम खत्म करने से पहले ही उस चीज को ड्रॉप कर देगा, सेम एज जो हमने मार्जिन में किया था। और एक हमने किया था, अभी आ रही है, अभी आ रही है, हेलो, अभी आ रही है सुनीता? हाँ क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है। एक हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स किया था। कॉनकेव में तो हमने किया था कि वो पर्सन जो ऐसे जा रहा है, आपका सी की तरह बन गया अंडरस्कोर, तो उसमें क्या है, वो अपना काम तो स्टार्ट कर रहा है, फिर उसकी एनर्जी ट्रिप हो गई है और यहाँ पे उसने एकदम से काम अपना फिर से स्टार्ट कर दिया है। और एक हमने किया था उल्टा सी, ऐसे वाला सी, जैसे रेनबो वाला स्टाइल होता है। अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो क्या है, ये भी अपना काम तो स्टार्ट कर रहा है, बट ये करता है एक टाइम पे जाके तो इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, काम एकदम से खत्म करेंगे। फिर जब काम काफी सारा हो जाता है इन लोगों का, 60-70% का काम खत्म हो जाता है, तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है एंड दे गिव अप द थिंग्स। तो अपनी लाइफ में क्या है, ये पूरा हाफ हार्टेड काम करते हैं, कि शुरू तो करते हैं एकदम एनर्जी से और फिर हाफ हार्टेड होने लग जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो उनकी डेडिकेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। अब ऐसे काम होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे लोगों के अंदर ना एंजाइटी भी होती है, क्योंकि वहां पे उनको क्या दिख रहा होता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की, उनको ये नहीं पता कि उनका 70% वो काम कर चुके थे, 30% पे आके उन्होंने अपनी इच्छा को खत्म किया है। अब जब काम कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी हो जाता है फिर इन लोगों को। क्योंकि गलती इनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भागे हैं, अपने डिसीजन से ये भागे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी ये लोग फिर अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमने किए थे डॉट्स किए थे। ठीक है, अगर सिग्नेचर के लास्ट में वो पर्सन डॉट लगाता है तो डॉट का मीनिंग होता है द पर्सन इज स्टॉपिंग हिमसेल्फ, हाँ, अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को स्टॉप कर रहा है, तो ये मीनिंग उसका हो जाता है। और ये सिग्नेचर में ये भी शो करता है कि वो पर्सन अपनी बात को ही अहमियत देता है, यानी कि जो उसने कह दिया उस चीज के ऊपर वो कहेगा कि जो मैंने कह दिया ना वही ठीक है। इन लोगों की नेचर थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, मतलब कि ये लोग ना, कुछ लोगों के पर्टिकुलर होते हैं कुछ चीजों को लेके। सपोज कोई हस्बैंड है, हस्बैंड का एक टाइम फिक्स है चाय वाय पीने का, ठीक है, उसकी वाइफ उसको नाश्ता देगी कि चाय लाने में अभी 2 मिनट हो गए, तो वो बिल्कुल पर्टिकुलर कि चाय मुझे 7 चाहिए थी। तो ये लोग इतने भी कई बार अपनी आदतों से इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज पे भी वो जाते हैं कि हमें वो काम पर्टिकुलर, जो भी उनका काम है वो उसको उस टाइम चाहिए। मेरा लैपटॉप यहाँ पड़ा होता है तो वो मुझे यही मिलना चाहिए, मेरी टाई यहाँ होती है तो वो मुझे यही मिलनी चाहिए। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स, फुल स्टॉप लगाने से। उनका सामान कोई छेड़े ना, ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मेरा सामान हिलाया क्यों है, जो करना है मुझे अपने आप करना है। उसके बाद हमने किया था डॉट, लाइन के नीचे मैंने आपको डॉट बताए थे, लाइन के लेफ्ट में डॉट आ रहे हैं, द पर्सन रिमेन इन अ पास्ट। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा तो उसके अंदर क्या शो कर रहा है, वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में अपना जो टाइम का हार्मनी है वो क्रिएट कर रहा है और उनके बीच में वो रहना चाहता है, यानी कि जो अपना वो टाइम स्पेंड करना चाहता है फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में हार्मोनियस टाइम है।
उसके बाद हमने किया था लास्ट में लाइन के नीचे का 2 डॉट्स आते हैं, इट शोज अ फ्यूचर, द पर्सन इज फ्यूचरिस्टिक। और फिर हमने डॉट किए थे, डॉट हम लाइन के एंड में लगाते हैं। सिंगल डॉट इज नॉट गुड। सिंगल डॉट अगर कहीं भी आप देखें ना, सिग्नेचर में वो लगा रहा है, लाइन के नीचे लगा रहा है या लाइन के ऊपर कहीं भी दिखेगा ना सिंगल डॉट, तो वहां पे रिलेशनशिप का इश्यू आपको दिखेगा ही दिखेगा। 98% केसेस में आपको अगर वो अंडरस्कोर के नीचे अपना सिंगल डॉट लगा रहा होगा तो वहां पे हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती होगी। अगर वो साथ रह भी रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसे रह रहे होंगे कि मैं पूरब तो तुम पश्चिम, आए दिन झगड़ा और ये सब इश्यूज उनके बीच में क्रिएट हो जाएंगे। आज की जनरेशन में दिखेंगे तो वहां पे तो फटाफट चलो जी तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते हो ही जाता है। ये तो फिर भी पुरानी जनरेशन है जो सहन कर लेती है आपस में एक दूसरे को, चलो कोई नहीं, जिंदगी तो चल रही है ना। बट फिर भी जो नए लोगों में उनमें ये पेशेंस की कमी भी दिखा देता है। फिर किसी पर्सन को और गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है तो वहां पे आपको लाइन के बाद में 2 डॉट हमने किए थे, इट शोज अ पेशेंस, पेशेंस दिखाता है वो पर्सन की। 3 डॉट में बताया था आपको प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूशन में है उसका काम, क्योंकि लाइन आपके कॉन्फिडेंस की है, आपके सेल्फ एस्टीम के, तो दिखाता है कि वो पर्सन के अंदर अभी तक कंटिन्यू है, वो अपने काम को आगे फैला रहा है, बढ़ रहा है अपने काम की तरफ, तो प्रोग्रेशन शो करता है लाइफ का। ये ऑड नंबर में बताया मैंने। और एक डॉट का मैंने सीन और बताया था, अगर आपको मल्टीपल डॉट्स मिलते हैं ऊपर नीचे, आपको जगह जगह डॉट्स मिल जाए तो इट शोज अ पर्सन इज ट्रॉमेटिक, उसको किसी ना किसी चीज का ट्रॉमा है, उस पर्सन का चाइल्डहुड जो है वो अच्छा नहीं गया, वो किसी ना किसी तरह का उसने अब्यूज फेस किया है या कोई ऐसा ट्रॉमा उसने बचपन में देखा है जिसको वो आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। ट्रॉमा में सभी तरह की चीजें हो सकती हैं कि वो इमोशनली ट्रॉमाराइज किया गया उसको, या उसके मम्मी पापा ने उसको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, या उसका किसी तरह का फिजिकल अब्यूज हुआ है। तो इसमें ट्रॉमा में सभी तरह की चीजें आ जाती हैं। अब लिखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिग्नेचर के। जो हम लोअर जोन बनाते हैं, जहां से जैसे मैं आपको देख के बोलती हूँ ना पैर में लगा होगा, लोअर बैक में प्रॉब्लम आई होगी, ये मैं कहाँ से बताती हूँ, ये हम देखते हैं लोअर जोन से। आवाज आ रही है ना सुनीता जी मेरी? बीच बीच में कट रहे हैं। बीच बीच में कट रही है, बट वैसे ना अभी यहाँ से मेरे यहाँ से नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओके, नेट मे ठीक बी चल माइन रहा है आपके यहाँ से? हाँ मे बी, कोई बात नहीं है, होगा वीडियो में होगा। सुन लेना, वीडियो में आवाज आ जाएगी। और डोंट वरी, कोई ओके आपकी चिंता मत करो, कोई आपको लगेगा रिवीजन की जरूरत है, हम ऐसा मत सोचना कोर्स खत्म हो गया रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, गिव मी अ मैसेज, मैं एक रिवीजन की क्लास फिर से डाल दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके मैम। ठीक है। हाँ, लोअर केस में क्या होता है, कट इन लोअर केस, ये हम वहां से देखते हैं। अगर कोई पर्सन अपना लोअर केस में कट लगा देता है, जैसे मान लो उसने अपना नाम ए से ही लिखा, ए को क्या किया, ए हमारा मिडिल जोन का लेटर है, मान लो अजय भी लिखा, अजय का वो ए तो बना रहा है बट वो ए का उसने एक लाइन नीचे बना दिया, स्टार्टिंग की डिजाइनर फॉर्म में नीचे बना दिया सिग्नेचर, और उसके नीचे वो लाइन काटता हुआ बना रहा है। या किसी का नाम, जैसे अजय का नाम ही लिखा, अब ए उसने ऊपर ही लिखा हुआ है बट वाई को जब लिख के उसने वाई को नीचे कट कर दिया, ये होता है लोअर जोन का कटिंग। तो वो कोई भी नेम हो, अगर वो अपने नेम को लोअर जोन में कट करेगा तो लोअर जोन आपका कहाँ होता है, आपका एब्डोमेन से नीचे वाला हिस्सा आपका लोअर जोन होता है, तो ये वहां पे हेल्थ इश्यूज शो करता है। और जब लोअर जोन में वो पर्सन काटता भी है ना, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग अपने आप को ना इजिली माफ नहीं करते, अपने आप से भी इनकी किसी ना किसी चीज को शिकायत रहती है अपने आप से। ऐसे लोग हर चीज का ब्लेम ना अपने ऊपर लेके चलते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा कर लेता तो ये चीजें इनके अंदर थोड़ा सा सेल्फ ब्लेमिंग वाली आ जाती हैं। और कुछ सिग्नेचर में आपको मिलेगा ड्रॉप इन द लास्ट लेटर, ड्रॉप इन द लास्ट लेटर, लिखते लिखते सिग्नेचर का लास्ट लेटर एकदम नीचे आ गया, उसका ड्रॉप कर दिया उसने। मान लो जैसे सुनीता जी ने अपना नाम लिखा सुनीता,
तो ए लेटर क्या उनका बिल्कुल ड्रॉप हो गया, ए दिख ही नहीं रहा और वो ड्रॉपिंग में जा रहा है। या कोई ऐसा नाम लेते हैं जिसमें एन आ रहा हो, उसमें इसमें भी ए आ रहा है, कोई और नाम बताओ जिसमें एन पी कुछ ऐसा नाम आ मैम रहा आप लिख के बता है। सकते हो क्या थोड़ा, मैं मतलब ना थोड़ा? लिख के बता सकती हूँ, मेरे को ना इस वाले लैपटॉप पे ना स्क्रीन शेयर नहीं करने आ रही मुझे। नहीं, कोई पेपर पे लिख के भी बताएंगे ना आप, वहां से शो आप करोगे पेपर तो पे लिख के थोड़ा। बता सकती हूँ भी। हाँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा हाँ फिर। पेपर पे लिख के बताती हूँ, रुको हाँ। मैं पेपर, एक मिनट को मैं पेपर मंगाती हूँ। मैम अनम्यूट कीजिए। देखो ये लेटर्स में दिख रहा है आपको लास्ट में। फर्स्ट वन इज गोइंग अपवर्ड। हाँ ठीक है, ये जो ड्रॉपिंग पे देखो अपवर्ड, तो सेकंड का मैं दिखा, हाँ वैसे ही सेकंड पेज दिखा, के पास हाँ जैसे पढ़ा था, ये जैसे ये नीचे का लेटर देखे ये ऐसे देखे, ओके ठीक है, वो ड्रॉप हो गया, लास्ट का लेटर आपको दिखेगा ही नहीं, हाँ। ड्रॉपिंग ऑफ लेटर्स। तो जब ऐसा रहता है तो ये क्या शो करता है, यहाँ पे ड्रॉपिंग ऑफ लेटर शो करता है इमोशनल कन्फ्लिक्ट से है उसके साथ, कुछ इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स, और उसके बारे में वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा, अपना राइट नहीं समझता या उसके ऊपर अपना राइट शो करता। इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ द थिंग कि कुछ गर्ल के साथ इमोशनल चीजें हो रही हैं बट वो उसके लिए फाइट नहीं कर पा रही। तो ड्रॉपिंग ऑफ लेटर्स इस तरह की चीजें शो करता है कि वो कुछ इमोशनल चीजों से गुजर रहा है जो उसको अंदर तक परेशान कर रही हैं, बट वो उसके लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहा। अगर ये आपको लेटर्स बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग में दिखे, मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग नहीं बनाया, अब आपको ये लेटर आपको दिखे कि वो अपना सेंटेंस लिखते थे, एक तो हमने पढ़े थे अपवर्ड पॉजिटिव है, बट उसका सिग्नेचर भी आपको डाउनवर्ड दिखे और उसके लेटर्स भी लास्ट के आपको ऐसे दिखने शुरू हो जाए, लास्ट के 3-4 लेटर की वो दिख नहीं रहे हैं, या वो इलिजिबल है, बिल्कुल ऐसे थ्रेडिंग फॉर्म में बन गए हैं, या वो लेटर ड्रॉप कर रहा है बिल्कुल, जैसे लास्ट का नाम आ गया कुंदन, तो एन क्या है, बीच का KUD लिख रहा है, बीच में कुंदन जो भी उसका लंबा लंबा सा नाम है कुछ, और लास्ट का एन उसका बिल्कुल ड्रॉप करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ये चीजें सोसाइटल टेंडेंसी भी शो करती हैं, ये बिल्कुल डाउनवर्ड उस तरह का काम करेगा जो हमने मार्जिन उसमें बेसलाइन में किया था, कि बेसलाइन आपको ड्रॉपिंग में मिलेगी तो वो पर्सन क्या शो करेगा आपको, सैड है, डिप्रेस है। सेम सिग्नेचर में भी हो जाएंगी, उसके लेटर्स अगर ड्रॉप करते हुए दिखेंगे तो वहां पे चीजें होंगी, वो पर्सन ऐसा दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहा है अपने लिए। और सिग्नेचर में और आता है आपका जैसे लास्ट में काट दिया, लास्ट में स्क्रिबल कर दिया, उसको नाम लिख के लास्ट में स्क्रिबल कर दिया, एंड सिग्नेचर का एंड उसने स्क्रिबल कर दिया। जैसे अभी मैंने आपको ये स्टार्टिंग का भेजा ना, जो आपको लास्ट पिक्चर भेजी है मैंने, देखो वी सिंह वाली, जिसपे उसने स्टार्टिंग में वाला करा हुआ है। एक मैंने आपको ये वाला भेजा ना, ये वाला दिख रहा था, इसमें क्या किया उसने स्टार्टिंग में किया हुआ है, ये वाला जो भेजा था मैंने अभी अभी जो फोन पे भेजा ना मैंने सिम, ये वाला स्क्रैचिंग वाला, इस स्क्रैचिंग को समझ लो ये एंड में है, उल्टा हो गया, ये एंड में आ गया, ये उल्टा हो गया। जब ये स्क्रैचिंग एंड में आ जाती है तो ये शो करता है, इट शोज अ राइटर फेल टू गिव द
लास्ट पुश while finishing the task. मतलब ये अपना लास्ट एफर्ट करना भूल गया है, तो ये लोग क्या होंगे लाइफ में, फिर इनको सक्सेस नहीं मिल पाता है। इस बच्चे ने इस एग्जाम्पल को ऐसे याद रखें, लास्ट में वो आ रहा है ना जो स्क्रैचिंग, बच्चा अपना फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो तैयारी कर रहा है, अपने लेसन्स को देख रहा है किस लेसन की कितनी वेटेज है। हर लेसन की वेटेज होती है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना, हर सिलेबस, हर जो लेसन होता है उसकी वेटेज होती है कि ये 10 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का आएगा, ये 5 नंबर का, ये 2 नंबर का है, तो बच्चे उस अकॉर्डिंग भी तैयारी करते हैं। अब बच्चे ने क्या किया, अपना फिजिक्स के एग्जाम की पूरी तैयारी की, अब उसने एकदम से देखा कि ये तो मेरा पूरा छूट गया, ये तो मैंने पूरा साल देखा ही नहीं, ये चैप्टर हमारे इसी कोर्स में आना था। अब वो देख रहा है उसकी वेटेज कितनी है, उसकी वेटेज है 15 नंबर की। अब 70 में से 15 नंबर का उसका वेटेज है, तो इट मींस उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं उसके पास। तो एट द ऑफ द टाइम क्या होगा, उसने पूरी तैयारी की बट उसका वेटेज कहाँ चला गया, उस 15% पे फोकस हो गया। अब 15 नंबर से आपके पास क्वेश्चन ऐसा हुआ कि 15 नंबर में से ही आपका 15 नंबर का पेपर तो वहीं से ही आ गया, और बाकी की जहां उसने पढ़ाई की थी वहां से आया 40-50%। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसकी मेहनत का क्या हो गया, अब वो क्या शो करेगा, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि वहां से एग्जाम आ गया। तो लास्ट का जब हम स्क्रिबलिंग करते हैं तो ये शो करता है कि पर्सन ने जो अपने एफर्ट्स है ना, लास्ट में आके अपने एफर्ट्स को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, और उसके लिए उसने लड़ना छोड़ दिया, उसको वहीं छोड़ दिया उसने। अब उसके लिए वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और कौन सा हमारा रह गया, और हमारे सिग्नेचर्स में सब हो गया। अब हमारा आएगा नेक्स्ट ग्राफोथेरेपीज। सिग्नेचर के मैं आपको ना कुछ वो भी भेजूंगी, डू एंड डोंट्स, आई थिंक मैंने भेजे हुए हैं ग्रुप में, डू एंड डोंट्स भेज दिए थे। डू एंड डोंट्स ऑफ लेटर्स, या डू एंड डोंट्स आप याद रखेंगे, और आप साथ में याद रखेंगे जब भी किसी से सैंपल लेंगे, आपको मैंने पॉइंटर्स भेजे हुए हैं, हाँ पॉइंटर्स आप हमेशा भेजेंगे उसको, ताकि आपको थोड़ा उनके साथ बोलना कम पड़े। उसको बोलो कि मैंने एक पॉइंटर्स बना रखे हैं, ठीक है, आप उसको अपने फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, मैंने आपको अपना फॉर्मेट बना के भेजा ना, आप अपनी उसमें एक अपना सा कैनवा पे या अपना फोन, आजकल स्मार्टफोन है अच्छे से बन जाते हैं, वो बना के अपना भी बना के दे सकते हैं, अपना नीचे नाम लिखकर, वहां पे मेरा लिखा हुआ है, वहां पे अपना लिख के पॉइंटर्स बना के आप एज इट इज अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दें कि मुझे इस फॉर्मेट में आपका सैंपल चाहिए, टू का सैंपल देन एनालाइज कीजिए, ठीक है। और अभी जो भी अगर आपके पास सैंपल्स आ रहे हैं ग्रुप्स में, मैंने बाकी लोगों को भी बोला है कि ग्रुप्स में डालने के लिए, तो आप ग्रुप्स पे सैंपल डाल दिया करें, आपस में करना शुरू करें। व्हेनेवर आई सी द, मैं देखूंगी ना कि आया हुआ है, किसी से नहीं हुआ, तो आई ड्रॉप माय व्यूज आल्सो कि इसमें हमारा ये चेंज आएगा। जैसे आप पीछे आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो आपको देखो कितनी चीजें मिली होंगी, इनसाइट्स मिले होंगे एक दूसरे को करके, आपने जैसे डाला था तो आपको अपना पॉइंट क्लियर हुआ ना कि हाँ मैं यहाँ सही जा रही थी। तो जब आप एनालिसिस जब तक करेंगे नहीं ना आपस में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, तो इसको करने से ही आएगा ये। हम सिर्फ आंखों से देख के हम पता लगा लें कि ये होगा, तो वो हो नहीं पाएगा। मगर आपका गाइडेंस तो होगा ना मैम। हाँ हाँ, अब मैं तभी बोला है कि आप लोग ग्रुप में डाल दिया करें, ग्रुप में एक और दूसरा ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है ना आपको, ग्राफो उसका ग्राफो एक्सप्रेस का, चाहे वहां पे और भी पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, तो वहां पे अपने सैंपल डाल दिया करें। वो लिंक नहीं मिला है। नहीं नहीं, वो मिला होगा, देखो। अभी आज भेजा है। नहीं नहीं, मैंने काफी दिन पहले भेजा था वो तो, उस पे मैं तो अनिल देखती हूँ सर भी है, शायद अनिल सर ने भी देखा था, अनिल सर ने भी ज्वाइन कर लिया था। मैम मैं भी नहीं हूँ वहाँ पर तो ग्राफो में तो। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ना फिर से भेज देती हूँ वाला लिंक। हाँ कोई नहीं, मैं ना भेज देती हूँ, आई थिंक लिंक तो ये क्या हुआ था। ये लो, मैंने लिंक भेज दिया आपको, चाहे आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें डिस्कशन चलता रहता है। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम करेंगे ग्राफोथेरेपीज, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, और कोशिश करेंगे वो ऑन टाइम होगी, होप तो।
बहुत गड़बड़ हो गया। और आप भी अपने इस वीक में ना डाउट्स निकाल के रखेंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपके कोई डाउट्स हैं तो एक बार हम उनको ले लेंगे, ठीक है। फिर थेरेपिस्ट के साथ आपको सिग्नेचर करेक्शन कैसे देना है, आप अपने सैंपल भी, अगर आपने मुझे नहीं ड्रॉप किया तो अपना राइटिंग का सैंपल सिग्नेचर के साथ दे दीजिए, मैं आपका सिग्नेचर करेक्शन करके भी दे दूंगी, ठीक है। और आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अपना सिग्नेचर करेक्शन की थेरेपी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अपने अंदर चेंज नजर आएगा, सिर्फ कर लेने से नहीं होगा। क्लास ग्रुप में भी जैसे आई थिंक 17 लोग थे, 17 में से ओनली द 1 पर्सन इज डूइंग द होमवर्क, ओनली 1 पर्सन, और उन्होंने अपने अंदर चेंज देखा है। आज है नहीं यहाँ पे, हितेश सर है, ओनली 1 पर्सन उन 18 में से, जिनको मैंने बोला सभी को पढ़ाया एक साथ, बट फॉलो कोई कोई करता है, एंड द पर्सन इज 65 या 70 के आसपास के हैं वो सर, और अपना डेली मुझे अपना सिग्नेचर भेजते हैं वो कि मेरा ये कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरा अपना थेरेपी किया, थेरेपी से उनको 7 से 8 दिन में उनका एंजाइटी लेवल कम हुआ, उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, 12 दिन में उनकी आईज के अंदर स्ट्रेन था वो चला गया, उनका शोल्डर पेन खत्म हो गया। तो आप जब तक करेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट पता नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इसलिए करना जरूरी है। मैम वो बैच में मैं भी थी, हितेश सर के बैच में फर्स्ट बैच। हाँ, हितेश सर ही कर रहे हैं। हाँ नहीं तो मैंने भी तब दिया था आपको, लेकिन फिर बाद में मेरे क्लासेस मिस हो गई ना, 3-4 क्लासेस, हाँ, तो मुझे पता भी नहीं था। जिन्होंने मुझे सैंपल हाँ। दे दिया था, मैंने उनका सबका सिग्नेचर करेक्शन करके भेज दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था उनका सैंपल नहीं गया होगा। तो आप मुझे आया नहीं है, फिर से भेज दो आपको। आप वही वाला भेज देना जो आपने पहले हाँ, भेजा, करेक्शन कर दूंगी वो, ठीक है। आप भी सुनीता मैम अपने जो सिग्नेचर कर रहे हो वो भेज दो, उनका करेक्शन आपको पर्सनल सपोर्ट ग्रुप पे थेरेपिस्ट के साथ भेजूंगी। अच्छा, आप कहाँ पे डालोगे वो, व्हाट्सएप पर? इसी आंसू ग्रुप में ही डालूंगी। हाँ, जो आपके पर्सनल करेक्शन जाएंगी, जो आपकी करेक्शंस होंगी वो पर्सनल ही भेजूंगी। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, मैं पहले भेजा है मैम, भेजा हुआ ना, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा रीसेंड वापस भेजना है। नहीं आपने भेजा है तो, हाँ आपका याद आ गया मुझे, आपने भेजा था, ठीक है, ठीक है। आपने, मैं एक बार देख लूंगी किसका नहीं आया तो मैं बता दूंगी। मेरा भी है आपका। पीछे आप एक वो भी सिग्नेचर मुझसे पूछ रहे थे, सोनिका भटनागर का। हाँ, वो सोनिका भटनागर के, इसका टी का जो फॉर्मेशन है ना, आई के फॉर्मेशन जैसा, अच्छा आई हमने ग्राफोलॉजी में हम करते हैं, ये शो करता है इस तरह का कन्फ्लिक्शन शो करता है फैमिली के बीच में। जब भी हम ऐसा बनाएंगे ना, सुनीता भटनागर का आप ओपन करके देख लेना, एक तो वो पर्सन क्या है, सिर्फ उसने अपना मेन वाला पोर्शन, मिडल पोर्शन काउंट किया है उसने। यासु में मुझे किसी ने भेजा था, सोनिका भटनागर का, आई थिंक मंजू जी ने भेजा था। तो इसमें आप द का फॉर्मेशन देखेंगे ना, ये द का फॉर्मेशन शो करता है द पर्सन हैज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली। अब फैमिली में मेनली खासकर जो इसका रिलेशनशिप खराब हो रहा होगा ना, फादर के साथ हो रहा है। जब भी हम आई वाली टर्म्स देखते हैं ना, जब हम पर्सनल चीजें देखते हैं ना, तो लोअर जो हमारे से आई है, आई का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको हम फादर से देखते हैं, अपर पार्ट हम मदर से देखते हैं। सिर्फ आई के केस में चीज उल्टी होती है, अदरवाइज जो हम बाकी लेटर्स देखते हैं, बाकी लेटर्स में से टी आ गया, टी में हम अपर पार्ट फादर को देखते हैं, नीचे जो राउंड करते हैं उसको हम मदर से देखते हैं। सिर्फ आई की फॉर्मेशन में जो आई सेल्फ के लिए होता है, उसमें हम जो आई का नीचे वाला पार्ट है वो हम फादर को देते हैं, आई का ऊपर वाला पार्ट मदर के लिए होता है। तो अगर आई का ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो वो मदर के साथ प्रॉब्लम करेगा। जैसे ऐसे लेटर हो गया, मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे देखो मैंने 2 आई बनाए आपको, आई में बहुत सारी फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे अब ये फर्स्ट फॉर्मेशन आपको दिख रही है, जो ये लाइन होती ना, दिस स्टैम्प इज यू एक्चुअली, ठीक है। जब ये स्टैम्प आपकी अपर से और नीचे लोअर बार से जब कटती है तो इट मीन दोनों के, इनके ओपिनियन में डिफरेंस है, इनका लड़ाई झगड़ा या आपस में इनकी बनती नहीं है, इस बच्चे की ना मम्मा से ना पापा से। और इस केस में क्या है, यहाँ पे फादर मदर इसको सपोर्ट तो करना चाहते हैं और बच्चा ले नहीं रहा, तो वो क्या सोच रहा है, मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फादर और मदर दोनों का सपोर्ट दूर है। आई की फॉर्मेशन बहुत सारी होती हैं जो हम ग्राफोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं, 2 या 3 दिन में आई खत्म होता है। और लाइक जैसे आपका ऐसे आई मिल गया, एक ऐसा आई रहता है जैसे ये वाला, हाँ,
Yeah. इसमें क्या है, जब ऊपर वाला ऐसे पॉइंटेड रहता है ना, तो यहाँ पे शो करता है कि मदर इज ए इंटेलिजेंट, उसकी मदर इंटेलिजेंट है, बट वो स्ट्रेसफुल भी है कहीं ना कहीं, But वो स्ट्रेसफुल भी है, okay. हर समय टेंशन में वो स्ट्रेसफुल रहती है, बट ये मदर बहुत इंटेलिजेंट है, क्लेवर है। तो ये फॉर्मेशन सब हम आई से देखते हैं। जैसे इसमें भी क्या है, सुनीता भटनागर में अब आप देखेंगे इसका बी भी ऊपर से ओपन है, बट वो स्टेम क्लोज कर रहा है, बट ऊपर की जो फॉर्मेशन है वो राउंडिश फॉर्मेशन वो ओपन रख रहा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे पार्शियल सपोर्ट ले रहा है, वो डॉट भी तो नीचे लगा दी, पार्शियल सपोर्ट ले रहा है। अभी मैंने आपको पार्शियल सपोर्ट का बताया था, इसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे सपोर्ट लेना भी है फैमिली का या नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे अब आपको पहली चीज से मैंने बता दी, द से क्या शो हो रहा है, कन्फ्लिक्शन इन द फैमिली। अब जहाँ पे बच्चे का आपस में नहीं बनेगी, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा ना कि मुझे सपोर्ट लेना नहीं लेना। उसके दिमाग में क्या चल रहा है साइकोलॉजिकली, कि मेरे को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरी आपस में मम्मी पापा से लड़ाई चल रही है, तो मैं उनसे सपोर्ट क्यों लूं। तो वो कंफ्यूज है कि मैं लूं या नहीं लूं, इसलिए वो पार्शियल भी अपना लाइन के नीचे जो अंडरस्कोर लगा रहा है वो पार्शियल लगा रहा है। और वैसे आप देखेंगे ये हैंडराइटिंग सिर्फ मिडल जोन ही कवर कर रहा है, ना तो वो लेफ्ट में जा रहा है ना वो राइट में जा रहा है, सिर्फ मिडल पोर्शन कवर कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, और राइटिंग में आप देखेंगे वर्ड स्पेसिंग भी इनकी थोड़ी ज्यादा है। तो ये लोग थोड़े फूडी होंगे, अपने पहनने ओढ़ने खाने का इनको बहुत शौक है, कि अपना जब जा रहे हैं अपना जच के जाएंगे, जच के आएंगे, और जचा हुआ खाना ही खाएंगे। फूडी, पहनने, ब्रांड कॉन्शियस ऐसे लोग होते हैं, मतलब अपने ऊपर पहले ध्यान देंगे, हम कैसे लग रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, लाइक फोटो पहले खींचेंगे खाने की और अपनी फोटो पहले खींचेंगे। तो ये लोग वो हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सेंटर्ड पार्ट ही ये यूज कर रहे हैं। सिग्नेचर भी आप देखेंगे वो बंदा सेंटर में यूज कर रहा है, तो अट्रैक्शन उसको चाहिए पहले, कि लोग मुझे देखें, मुझे समझें, मेरी बात को सुने, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखना चाह रहा है ये पर्सन। और बाकी जो इसके लेटर्स हैं, आप लाइंस देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है इसकी, तो ये पर्सन अपने एथिक्स को और अपने लॉस को जो भी इसने बना रखे हैं उनको फॉलो करने वाला है। सोसाइटी की इसको चिंता है, कन्विक्शंस को फॉलो करता है, बट इसके अपनी चीजें जो विचार हैं इसके मम्मी पापा से मिलते नहीं है। तो आप करा करें, एनालिसिस करा करें, पॉइंट्स आपको साथ के साथ में भेज दिया करूंगी, ठीक है, जब भी देखूंगी भेज दूंगी, ठीक है। ओके, ओवर करते हैं आज की क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से यहाँ पे सिग्नेचर वाला टॉपिक फिनिश है। इसके बाद आपका थेरेपीज आएगा, सिग्नेचर करेक्शन आएगा। टिल देन आप अपनी तरफ से डाउट्स देखेंगे, डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स भी करेंगे। मैम रिकॉर्डिंग का देखिए जरा, मैंने अनिल सर को तो बोला है वैसे। हाँ सर।